हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है, मैंने ये भर लिया है पानी। इसमें मैं डालता हूँ ये कील। ठीक है, ये मैंने इसमें डाली तो ये डूब गई। वहीं मैं डालता हूँ ये कटोरी तो ये तैर रही है। लेकिन इसी कटोरी को अगर मैं ऐसे आड़ा करके डालूँ तो ये डूब जाएगी। वहीं अगर मैं इस चीज़ को डालूँ, ठीक है, यानी कि ये प्लास्टिक का ढक्कन है, तो इसको मैं डालूँ तो मैं इसको चाहे कैसे भी डालूँ, चाहे मैं खड़ा करके डालूँ, चाहे उल्टा करके डालूँ, ठीक है, तो ये तैर रहा है, पानी में तैर रहा है। इसको चाहे कैसे भी डालो ये डूबेगा नहीं। लेकिन कटोरी को अगर हम थोड़ा टेढ़ा करके डाल रहे हैं तो वो डूब रही है, और कील को तो कैसे भी डालो वो डूब ही रही है। तो आज हम ये सीखेंगे कि कोई डूब क्यों रहा है और कोई तैर क्यों रहा है। हाँ जी, तो हमने देखा कि कील और कटोरी दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है, फिर भी एक चीज़ यानी कि कील जो है वो डूब जा रही थी और कटोरी जो है वो तैर रही थी। लेकिन कटोरी को जब हमने आड़ा करके डाला, टेढ़ा करके डाला, तो वो डूब गई। और जो हमारे पास प्लास्टिक का ढक्कन था उसको किसी भी कंडीशन में, किसी भी केस में या किसी भी तरीके से डालो वो तैर ही रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कटोरी किसी केस में डूब रही है और किसी केस में तैर रही है, लेकिन प्लास्टिक का जो ढक्कन था वो हमेशा तैर रहा है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, तो देखिए, उसके बाद हम देखेंगे कि कटोरी किस केस में तैरती है, किस केस में डूबती है, और कील क्यों डूबती है। ठीक है ना, चलिए तो पहले कंपैरिजन देखेंगे हम। ठीक है, प्लास्टिक के और आयरन के में, ठीक है ना, आयरन के बीच में। तो इन दोनों के बीच का जो रीज़न है वो है डेंसिटी। डेंसिटी, अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है भाई? डेंसिटी का मतलब होता है, अगर हम लिक्विड के केस में बात करें तो लिक्विड में गाढ़ापन, कौन सा लिक्विड ज़्यादा गाढ़ा है। ठीक है, और सॉलिड के अगर केस में बात करें अपन, तो उसमें भी आप बोल सकते हो गाढ़ापन। यानी कि जैसे अगर आपसे मैं बोलूँ कि लकड़ी और लोहा, ठीक है, दोनों में से कौन ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है, कौन ज़्यादा सॉलिड है, ज़्यादा सॉलिड कौन है, तो आप कहोगे आयरन है। ठीक है ना, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई दो अलग अलग मटेरियल की सेम साइज़ की आप चीज़ें लीजिए, उसमें से एक हल्की होगी और एक भारी होगी, तो जो भारी है वो ज़्यादा गाढ़ी है। ठीक है ना, गाढ़ी क्यों है? क्योंकि सेम साइज़ है लेकिन उसमें मटेरियल ज़्यादा है, उस चीज़ का मटेरियल ज़्यादा। जैसे कि अगर आप एक प्लास्टिक की कील ले लीजिए, ठीक है, और एक लोहे की कील ले लीजिए, ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों सेम साइज़ की है, बट प्लास्टिक वाली हल्की है और लोहे वाली भारी है। बात समझ में आ रही है? तो लोहे वाली भारी क्यों है? क्योंकि उसने सेम साइज में ही, उसमें लोहे का जो मटेरियल है, आयरन जो है वो ज़्यादा है, सेम साइज में, सेम जगह पर है। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सेम अगर हम लकड़ी की बात करें, सेम साइज़ का लकड़ी का आप एक पीस लीजिए, सेम साइज़ का आयरन का लीजिए, ठीक है, साइज़ सेम होनी चाहिए, सेम सेम साइज़ होनी चाहिए, ठीक है ना, तो लकड़ी तैरेगी और जो आयरन का पीस है वो डूब जाएगा। या आप देखोगे कि आयरन जो है वो ज़्यादा भारी है और लकड़ी हल्की है। क्यों? क्योंकि आयरन के अंदर जो जो आयरन का पीस है उसमें जो आयरन भरा हुआ है उसमें एकदम पास पास में है, वो ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा मास है उसका, मतलब उतने ही साइज़ में ज़्यादा मटेरियल उसमें भरा हुआ है। और लकड़ी का जो पीस है उसमें उतना मटेरियल नहीं है, उसमें थोड़ा थोड़ा गैप है, बीच बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो इसी गैप को या इसी भारीपन को हम कहते हैं डेंसिटी। बात समझ में आ गई? चलिए, तो कौन कितना गाढ़ा है, कौन कितना ज़्यादा सेम साइज़ में कितना भारी है, वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको डेंसिटी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, देखिए, अब कॉमन, अब बिल्कुल ये वाली बात है कि जिसकी डेंसिटी पानी से कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में अगर कोई चीज़ की, किसी चीज़ की डेंसिटी कम है तो वो पानी में तैरेगी, और किसी चीज़ की डेंसिटी अगर पानी से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? कील जो है उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा थी, इसीलिए वो डूब रही थी। सेम कैसे कि कटोरी है, कटोरी कटोरी भी लोहे से बनी हुई है, यानी कि स्टील से बनी हुई है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो वो भी अगर हम उसको टेढ़ा करके डाल रहे थे वो डूब रही थी। ठीक है, तो वो क्यों डूब रही थी? क्योंकि उसकी डेंसिटी किससे ज़्यादा है? पानी से ज़्यादा है। लेकिन प्लास्टिक के ढक्कन को हम कैसे भी डाल रहे थे वो हमेशा तैर रहा था। क्यों तैर रहा था? क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से
कम थी, उसकी डेंसिटी पानी से कम थी, इसलिए वो किसी भी केस में वो तैर रहा था। बात समझ में आ गई आपके? हाँ जी, तो हमने ये सीख लिया कि जिसकी डेंसिटी कम होती है पानी से वो डूब जाएगी, सॉरी कम होती है वो तैरेगी, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो डूब जाएगी। बट हम तो इंसान हैं, इंसान की दिक्कत क्या है, जो चीज़ मना करते हैं वही करता है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि चलो जो चीज़ की डेंसिटी कम है वो तो तैर रही है, तो तैरने तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो इसमें है कि जो चीज़ डूब रही है ऐसा क्या करें कि वो तैरने लग जाए। ठीक है, तो इसी के लिए हमने कुछ चीज़ें नोटिस की पानी में। क्या चीज़ देखी? देखिए, समझिए बात को। आपने कभी ये नोटिस किया कि पानी में जब कोई चीज़ हम लेके जाते हैं तो उसका वज़न कम हो जाता है, वो कम भारी लगती है हमें। ठीक है, मतलब जैसे कि समझ लीजिए कि ये पानी है, ठीक है, और मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा हूँ इसके ऊपर, ठीक है, और मेरे हाथ में ये एक कोई 30 kg का ब्लॉक है। ठीक है, समझिए बात को। ठीक है, ये अभी पानी में नहीं डूबा हुआ, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अपने पैरों को, जैसे कि ये इस पे पैर रखने का है, ठीक है, तो मैंने अपने पैरों को क्या किया, बेंड कर दिया। ठीक है, छोड़ो ये, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको पानी में डुबा दिया। ठीक है, थोड़ा सा झुक करके मैंने क्या किया, इसको पानी में डुबा दिया। तो जो पहले मुझे 30 kg का लग रहा था, अब वो मुझे 30 kg का नहीं लगेगा, वो थोड़ा कम लगेगा, मान लीजिए 25 kg का लगेगा अब। ठीक है, ऐसा क्यों है भाई, समझो ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए, इमेजिन कीजिए कि मेरे सर पे 30 kg का वेट रखा हुआ है, ठीक है, और मेरे आसपास अभी मुझे वो पूरा 30 kg लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि मेरे आसपास दो लड़के हैं और उसको, जो मेरे ऊपर चीज़ रखी हुई है उसको हल्का सा वो उठाते हैं, हल्का सा उठा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने फोर्स लगाया, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे हल्की लगी नहीं लगी, बिल्कुल सेम केस है। ठीक है ना, तो यहाँ तो मैं अकेला हूँ, 30 kg का अकेला उठा रहा हूँ, तो यहाँ दो लड़के नहीं है, तो यहाँ दो लड़के नहीं है, लेकिन यहाँ पर पानी है, तो पानी वही काम कर रही है जो वो दो लड़के करते हैं। पानी भी क्या करता है, ऊपर की तरफ धक्का लगाता है। ठीक है ना, तो जैसे ही उन दो लड़कों ने चीज़ों को उस चीज़ को ऊपर उठाया तो मुझे हल्का लगा कि नहीं लगा, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, पानी भी क्या करता है, ऊपर की तरफ, जो भी चीज़ पानी में डूबेगी, जो भी चीज़ पानी में जाएगी, पानी उसके ऊपर, ऊपर की तरफ क्या करता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और इसी फोर्स को हम कहते हैं बॉयंसी फोर्स। ठीक है, बॉयंट फोर्स। हाँ जी, तो क्या कहते हैं इसको, जो वाटर जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बुएंसी। ठीक है, या फिर इस प्रोसेस को, यानी कि फोर्स लगाने का जो प्रोसेस है, इस नेचर को, वाटर के इस नेचर को हम क्या कहते हैं, बॉयंसी कहते हैं। और जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स। और इसी बॉयंट फोर्स को हम एक नाम से और जानते हैं, जिस क्या बोलते हैं, अप थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, अप थ्रस्ट। ठीक है, अब समझो, हमें ये पता है कि थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट का मतलब होता है 90 डिग्री पर लगने वाला फोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉयंट फोर्स है वो जो भी चीज़ डूबेगी उसके सरफेस के 90 डिग्री पर लगेगा। ठीक है, इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, थ्रस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री पर लगता है। और कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, इसीलिए इसे अप बोल रहे हैं। तो थ्रस्ट बोलते हैं क्योंकि 90 डिग्री पर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, इसलिए अप बोल रहे हैं, तो अप थ्रस्ट। बात समझ में आ गई। चलिए, तो हमने डेंसिटी की वजह से क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है देख लिया, डेंसिटी की वजह से कोई चीज़ डूबती है, कोई चीज़ तैरती है, ये भी देख लिया। और पानी में कोई चीज़ डूबती है तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है, उसे बॉयंसी कहते हैं, ये भी हमने सीख लिया। ठीक है, तो ये मतलब हमें क्यों सिखा रहे हो सर,
हम तो ये देख रहे थे कि कोई चीज़ क्यों डूब रही है, कोई चीज़ क्यों तैर रही है, ठीक है, या सेम मटेरियल की चीज़ कोई डूब रही है कोई तैर रही है, ऐसा क्यों है। तो देखिए बॉयंसी, अब देखिए इमेजिन कीजिए कि ये बॉयंसी फोर्स जो है, ठीक है, देखिए कोई चीज़ नीचे डूब रही है, क्यों भाई, क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, ठीक है ना। अब ये यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, एक तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। भाई एक बात बताओ आप मुझे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसे एक लड़का इधर खींच रहा है, इसे एक लड़का इधर खींच रहा है, किधर जाएगा ये, जिधर ज़्यादा होगा, जिधर फोर्स ज़्यादा होगा। अगर यहाँ का लड़का 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यहाँ का लड़का 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा जिधर फोर्स ज़्यादा होगा। सेम टू सेम केस है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसमें ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा है। अब ये चीज़ जाए कहाँ, तो जो फोर्स ज़्यादा होगा उधर जाएगा, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाए तो नीचे जाएगा, अगर बॉयंट फोर्स ज़्यादा हो जाए तो ऊपर जाएगा, अगर दोनों बराबर हो जाए तो कहीं नहीं जाएगा, वहीं के में रुक जाएगा। समझ में आ गई बात। तो हमारे पास क्या समझ में आ गई हमको कि अगर हमें किसी चीज़ को तैराना है तो उसके बॉयंट फोर्स को ज़्यादा कर दो, ठीक है। अब भाई बॉयंट फोर्स को कैसे ज़्यादा करें, तो बॉयंट फोर्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ जी भाई, तो बॉयंट फोर्स जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली क्या, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, या इसी को हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि कील जब डूब रही थी तो उसका सरफेस एरिया कम था, ठीक है, और जब कटोरी को रख रहे थे तो वो तैर रही, सीधी रख रहे थे तब वो तैर रही थी, तो उसका हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही बॉयंट फोर्स बढ़ जाएगा। बॉयंट फोर्स बढ़ेगा तो चीज़ें ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने को ही क्या बोलते हैं, तैरना बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आपके। चलिए, तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा भाई, चीज़ें तैरेगी, ठीक है। चलिए सेकंड, यानी कि बॉयंट फोर्स बढ़ जाएगा, बॉयंट ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड देखिए, अगर आप सरफेस एरिया नहीं बढ़ा पा रहे तो पानी जो है वाटर की, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अगर पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, अभी अभी अपन ने पढ़ा ना डेंसिटी, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है, लोहे का ब्लॉक है, जैसे कि कील है, ठीक है, तो अगर कील थी उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा थी, ठीक है, तो वो डूब रही थी। हमने क्या सीखा, अगर डेंसिटी पानी से कम हो जाए किसी चीज़ की तो वो तैरने लग जाएगी। तो अगर हम इसको इतना मतलब अगर हम इसकी डेंसिटी बढ़ा दें, वाटर की डेंसिटी इतनी ज़्यादा कर दें, लोहे से भी ज़्यादा कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, तैरने लग जाएगा। समझ में आ गई बात। यानी कि अब डेंसिटी कैसे बढ़ाएं, इसमें हम नमक घोल सकते हैं, नमक घोल दीजिए, लेकिन आप इसमें कितना भी नमक घोल दीजिए आयरन से ज़्यादा डेंसिटी नहीं हो सकती। मान लीजिए इतनी ज़्यादा डेंसिटी कर दी हमने, इतना ज़्यादा नमक भर दिया इसमें कि वो पूरा ही सॉलिड हो गया, ठीक है, तो अब अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो अब वो ऊपर ही रह जाएगी। समझ में आ गई बात। चलो, तो इस हिसाब से समझ में आ रही है आपके। तो वाटर जो है अगर उसकी डेंसिटी किसी भी तरीके से हमने बढ़ा दी, ठीक है, इसीलिए आप देखिए अगर आप स्विमिंग पूल में तैरते हैं, ठीक है ना, तो उसमें टिकना, उसमें तैरना या उस पर फ्लोट करना, ठीक है, उस पर थोड़ा हार्ड होता है। वहीं नमक के पानी में, यानी कि जब समुद्र में तैरते हैं तो वहाँ तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ नमक का पानी है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ डूबने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है ना। और स्विमिंग पूल में, नदियों में वहाँ मीठा पानी होता है, वहाँ थोड़ा कम नमक होता है, ठीक है ना, या साफ़ पानी होता है, मीठा पानी होता है, डेंसिटी कम होती है, तो वहाँ डूबना आसान होता है, जल्दी डूब जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें डूबना थोड़ा मुश्किल होता है समुद्र में, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेंसिटी बढ़ा दें, ठीक है, तो भी क्या हो सकता है, चीज़ें तैरेगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें देख ली। अब
दिक्कत क्या है, तीसरी चीज़ दिक्कत क्या है कि भैया हमने मान लिया, ठीक है, तो देखिए है ना, हमने मान लिया कि सरफेस एरिया बढ़ा दो तो भी क्या हो जाएगा, चीज़ें तैरेगी, पानी की डेंसिटी बढ़ा दो तो भी चीज़ें तैरने लग जाएगी, चलिए मान लिया। लेकिन भाई हमारे केस में हम कैसे कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं क्या? मुझे स्विमिंग पूल में तैरना है, ये लो, ठीक है, मुझे है ना तैरना है, तो मैं अपना सरफेस एरिया बढ़ा दूँ क्या? कैसे बढ़ाऊँगा भाई सरफेस एरिया? मैं अपने आप को चपटा कर लूँ, ठीक है, पूरा एकदम, ऐसा कर सकते हैं क्या? वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, रोलर चढ़ा दूँ मैं अपने ऊपर, चपटा हो जाऊँ पूरा, फिर फ्लैट हो जाऊँ और फिर रख दो चादर बना के, है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ना ही मैं स्विमिंग पूल के पानी की डेंसिटी बढ़ा सकता हूँ, उसमें नमक घोलेंगे क्या भाई? वो भी नहीं कर सकते, तो दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है। तब यहाँ पर एक और महान इंसान आते हैं, वो है आर्किमिडीज। कौन है भाई? आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज साहब ने क्या बताया? आर्किमिडीज साहब ने बताया कि अगर आप सरफेस एरिया भी नहीं बढ़ा पा रहे हो, डेंसिटी भी नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो क्या करें? तो आपको क्या करना है कि उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई चीज़ है, ठीक है, आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए कि मैं इसमें इस गिलास को मैं पूरा भर दूं, ठीक है, पूरा भर देता हूं इसको, और इसमें फिर मैं कोई बोल्ट नीचे डालता हूं, तो पानी क्या होगा? बाहर जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप पानी में कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो जगह घेरता है, और जितनी जगह वो घेरता है उतना पानी वो बाहर हटाता है, बाहर फेंकता है, ठीक है ना। अगर ये तो हमने क्या देख लिया, इसको पूरा भर दिया इसलिए समझ गए, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको आधा ही भरते, ठीक है, और तब इसमें डालते, तब भी पानी क्या होता? हटता, और यहाँ ऊपर इसका लेवल बढ़ जाता। समझ में आ गई बात? तो कोई चीज़ जब पानी में डूबती है तो वो पानी को हटाती है, ठीक है, यानी कि पानी में जगह घेरती है और उतनी जगह का वो पानी वहाँ से वो हटा देती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर हमें ये पता करना है कि जब ये बॉल इसमें डूबेगी तो इसके ऊपर कितना बॉयंट फोर्स लग रहा है, पानी इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, अगर हमें ये पता करना है तो हमें बस ये पता करना है कि ये पानी कितना बाहर निकला, ठीक है। अगर हमने इस पानी को तौल लिया, तौल सकते हैं, ये निकाल के तौल लीजिए इसको, ठीक है, तो जितना तौलोगे, ठीक है, जितना इसका वेट आएगा उतना ही फोर्स इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा पानी हटा दे, ठीक है, तो उतना ही बॉयंट फोर्स इस पर बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा पानी हटाओगे उतना ही बॉयंट फोर्स बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? और हमें करना क्या है? किसी चीज़ को तैराने के लिए क्या करना है? बॉयंट फोर्स को ही बढ़ाना है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा करना है उसको, ठीक है, बॉयंट फोर्स को बढ़ाना है। और बॉयंट फोर्स कैसे बढ़ रहा है? इन दोनों की वजह से तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसकी वजह से भी बढ़ रहा है। इन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या कहा कि कोई भी चीज़ जब पानी ज़्यादा हटाती है, जितना पानी हटाएगी उतना ही बॉयंट फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को समझ लिया, ठीक है। तो हम अब चीज़ें, अगर अपन खुद की बात करते हैं तो हम हाथ पैर क्यों चलाते हैं भाई? ठीक है, हाथ पैर चलाने की वजह से क्या होता है? पानी हटता है, पानी हटेगा, बॉयंट फोर्स बढ़ेगा, बॉयंट फोर्स बढ़ेगा तो हम तैरेंगे। तो हमारे केस में तो हम क्यों तैरते हैं, समझ में आ गई बात। चलिए, इसी तरीके से जो जहाज हैं, ठीक है ना, वो ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ये, ठीक है। तो इस तरीके से जहाज बनते हैं। तो जितना जहाज हमें पानी के ऊपर दिखाई देता है ना, उससे ज़्यादा वो पानी के नीचे होता है, इस तरीके से, ठीक है, ये यूँ समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी पानी के नीचे इतना ये अंदर गया हुआ है। क्यों भाई इतना ऐसा क्यों गया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जितना अंदर जाएगा उतना ही ज़्यादा ये पानी हटाएगा। पानी ज़्यादा हटाएगा तो बॉयंट फोर्स बढ़ जाएगा, बॉयंट फोर्स बढ़ जाएगा तो जहाज तैरेगा। बात समझ में आ गई? तो हमने यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा, हम इंसान हैं, हमारे तो क्या है, हमारे वो है कि जिस चीज़ की मना करेंगे वही करेंगे। कैसे भाई? कि लोहा डूब जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है।
तो हमने तो सोच लिया कि भाई हम डेंसिटी ज़्यादा है, भले ही ज़्यादा है, हम तो फिर भी इसको तैरा के मानेंगे। तो हमने इसको तैरा के दिखा दिया। तो कोई चीज़ कितनी देखो इस वाले जहाज़ के केस में दो चीज़ें काम कर रही है। एक तो ये सरफेस एरिया भी बढ़ा दिया और हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी यूज़ कर लिया। क्या कह रहे थे कि भाई जितना ज़्यादा पानी हटाएगा बॉयंट फोर्स उतना बढ़ेगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही बॉयंट फोर्स ज़्यादा होगा। तो दोनों का ही यूज़ करते हुए हमने जहाज़ पानी में, लोहे के बड़े बड़े जहाज़ हमने पानी में तैरा दिया। और हम भी क्यों तैरते हैं वो भी हमने समझ लिया। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।